प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। जी, एक लाइन है जो हमने सुनी थी कि अक्षर ब्रह्म को समझने से भगवान समझ आते हैं और उनसे प्रेम होता है। तो इस लाइन का तात्पर्य क्या है? और हमें किस प्रकार अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को समझना है कि हमें भगवान समझ आ जाएँ? क्योंकि ये सुबह आप भगवान के स्वरूप के बारे में ही बात कर रहे थे, तो इसीलिए ये प्रश्न लिया है प्रभु जी। तो देखो, बिना अक्षर ब्रह्म को समझे और उसमें प्रीति हुए बिना आप भगवान के स्वरूप को समझ ही नहीं सकते। और जो कह रहा है ना कि भगवान का स्वरूप हमें समझ में आ गया है और बिना अक्षर ब्रह्म के, तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो भ्रमित है। तो अब आप चेक कर लेना, पृथ्वी पर जितने भी महापुरुष हुए, क्या उनको अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिले हैं? और अगर वो नहीं मिले हैं और सारे ग्रंथ लिख रहे हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, है ना, उसमें कितनी सत्यता है वो वही जाने, है ना। लेकिन हमें साफ साफ दिखाई देता है कि बिना अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को जाने, बिना अक्षर ब्रह्म में प्रीति हुए, ये शक्य ही नहीं है। हाँ जी, तो आपका सवाल ये था कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के स्वरूप को कैसे समझे। जी प्रभु जी। उनको समझने का रास्ता भी वही है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति वही रास्ता है ना। तो उनको समझने के लिए उनमें प्रीति जरूरी है, दृढ़ प्रीति, तब जाके उनका स्वरूप समझ में आएगा और अपने आप सब कुछ होता जाएगा। अपने आप, चाहे वो कितने भी दूर हो, लेकिन सब कुछ अपने आप होता जाएगा। कनेक्शन जरूरी है। तो हमें पता नहीं है बिजली कहाँ से आ रही है, कहाँ उसका प्रोडक्शन है, लेकिन हमारे घर तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन है। तो वैसे ही जब सत्पुरुष से कनेक्शन हो जाता है तो सारा कुछ आने लगता है, ज्ञान होने लगता है, स्थिति होने लगती है, सब कुछ होने लगता है। तो एकमात्र दृढ़ प्रीति वही साधन है। ठीक है, लिख जी लेना। प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ प्रभु जी, एक तो बोलिए। इसमें थोड़ा सा पूछना था देने को है उसमें। हम्म, प्रभु जी, तो जैसे हम अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को जानने की या पर ब्रह्म की भक्ति करने की जैसे करते हैं, तो उसमें हम आपने बताया था कि हमें अक्षर ब्रह्म की भी भावना करनी है, तीनों शरीरों से, गुणों से और अवस्थाओं से परे होकर ऐसे। हम्म, तो मतलब हम तब वो ऐसी पर ब्रह्म की भक्ति करनी है, ऐसे कहा था आपने, हम्म, अक्षर ब्रह्म की भी भावना करके। हाँ। तो हम तो मतलब अक्षर ब्रह्म तक ही वो कर सकते हैं, उसके बाद का तो हम कैसे, जैसे स्वामी जी महाराज को हम तीनों गुणों से, अवस्थाओं से, उस शरीरों से परे जाकर उनकी भी भावना कर सकते हैं, पर फिर परब्रह्म की भक्ति हम उसमें कैसे डालेंगे आगे? देखो, परब्रह्म हमने देखे नहीं, तो मेरे गुरु जी में ही परब्रह्म है, तो इसीलिए मेरे गुरु जी ही बस, उनकी ही भक्ति। सत्पुरुष ही मेरी आत्मा, पहले तो मेरी आत्मा, ठीक है, यानी मैं, उसमें अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की विभावना, यानी मेरी आत्मा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है। ये नेक्स्ट जी लेवल आ गया, है ना। पहले तो सिर्फ आत्म तत्व है, लेकिन वो आत्म तत्व उसके साथ में एक रूप होता है कब? अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो है ना, उनके साथ में एक रूप था। सिर्फ आत्मा रूप होके जी ये नहीं हो पाएगा, उस आत्मा को ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचाना है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष रूप होना है, उनके जैसे गुण जो है ना भीतर आने लगेंगे, वैसे होना है। और
उसके बाद में परब्रह्म की भक्ति, तो भक्ति तो चालू ही रहेगी, लेकिन वो प्योर भक्ति तब ही कहलाएगी। और परब्रह्म मतलब साक्षात अक्षर ब्रह्म ही परब्रह्म, इस तरह से। यानी परब्रह्म को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे गुरु में परब्रह्म है प्रगट, उनके अणु अणु में है प्रगट। तो इस तरह से उनकी ही विभावना करनी है और उनका ही भक्ति करनी है। यानी अल्टीमेटली अगर कहा जाए ना, तो गुरु रूप होकर गुरु की भक्ति करनी जी प्रभु जी। है ना, क्योंकि उसी में वही है। जी जी। और जब ऐसा करते हो तब ओरिजिनल स्वरूप समझ में आ जाए। ओरिजिनल जो मूर्ति है, वो जो दिव्यता है, वो दिव्य मूर्ति वो दिखने लगेगी। यानी आपने कुछ खाना खाया, चबाया, उसके बाद में गले से नीचे उतारा ना, उतना तक कार्य हो गया आपका, उसके बाद में बाकी का सारा ऑटोमेटिक होता है। वैसे ही अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में मेरी आत्मा की विभावना करते हैं एक रूपता की। इतना करने के बाद में बाकी का जो होता है ना, वो अपने आप होने लगता है। आप समझे? जी प्रभु जी। जी जी। तो ऐसा है। मतलब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ये माया में जो हम भक्ति कर रहे हैं माया में, उसमें वो हम्म। सर्वोच्च तत्व है। अगर हम वहां तक पहुंचेंगे तो फिर वो हमें आगे पहुंचेंगे, कैसे होगा? हाँ जी। चित्र होगा यही तो। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताओ। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। गुरु जी, जैसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से व्यक्तिगत तौर पे नाता जोड़ने के लिए उनको क्या कहकर पुकारें? जैसे हम सोचे कि माता पिता, बाबा जी, या फिर मतलब उनको अपने दिल से जोड़ने के लिए कैसे पुकारें आत्मा से? देखो, एकमात्र रिश्ता है स्वामी सेवक का, और कोई रिश्ता नहीं है। हाँ जी। है ना, तो न बाबा जी, न पिताजी, न माता जी, न बच्चा जी, है ना, न प्रेमी जी, न ये न वो। आप समझ गए? हाँ जी। एकमात्र रिश्ता है स्वामी सेवक का। हाँ तो जी। मैं सेवक हूँ अक्षर ब्रह्म रूप, और वो स्वामी मतलब हाँ जी। परब्रह्म मालिक। हाँ, तो तब मालिक जाके तो कह दास सकते भक्ति हैं होगी। ना जी। हाँ, वो कह सकते हैं, हाँ जी। है ना। जी प्रभु जी। हाँ, तब जाके जो है ना, दासत्व भक्ति उदय होगी। जी हाँ। तो इसमें मालिकपन कहने में अपनापन आता है, और अक्षर एवं सत्पुरुष कहने में बहुत बड़ा ऐसे लगता है, समझ में नहीं आता। नहीं, क्योंकि आपने पहली बार ये सारे शब्द सुने हैं ना, हाँ इसीलिए, जी। और कुछ नहीं। लेकिन हाँ जी। हाँ हाँ, जी। तो कोई बात नहीं। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, थोड़ा सा आपने दासत्व भाव के बारे में कहा ना, उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था। मतलब हम जब दासत्व भक्ति में जैसे क्या लक्ष्य लेके चलते हैं? जैसे गुरु की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, पर जिसमें बल्कि हमें कोई इच्छा नहीं रहती। हम जो भी करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। नहीं तो वो फिर उसमें फिर ऐसा भी आता है प्रभु जी कभी कभी कि जैसे जो कुछ कर भी रहे हैं कुछ भी तो उनका दास हो तो उनकी सेवा हो रही है जैसे। मतलब वो थोड़ा सा उसमें है ना, जैसे हनुमान जी जैसे प्रभु राम जी की दास भाव से भक्ति कर रहे हैं ना, वो तो कुछ फल की इच्छा नहीं करते, हम्म। पर वो पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं। वो खुद प्रभु भगवान श्री राम की भी मदद कर रहे हैं, लक्ष्मण जी की सबकी मदद भी कर रहे हैं। हम्म। उन बराबर। तो उनको मतलब सर्वोच्च मानकर, और हम जैसे उनको बल और साहस के स्वयं हाँ हाँ प्रतीक मानते हैं। जैसे वो कर्ता भाव से कर रहे हैं ना, बहुत ऐसा आता है कभी कभी। वैसे ही प्रहलाद जी का जैसे दास भाव आता है तो फिर वो प्रभु जी, हाँ हाँ। वो तो मतलब जैसे सरेंडर भाव है ना, वो जैसे वही वही नियामक है, नियंता है, तो फिर वही करेंगे जो करेंगे ऐसा।
तो फिर हमें उसमें कैसा है बराबर। चलना चाहिए, क्योंकि वो वचनामृत में एक जगह पे ऐसा आता है ना प्रभु जी कि श्री जी महाराज जब भक्ति के बारे में बता रहे तो 4 भक्ति के बारे में, उसमें ऐसा था कि कुछ विश्वास, ज्ञान, साहस और एक था। तो फिर उन्होंने जिनका साहस का अंग है उनको अपने चरण छूने का एक अनुमति दिया था। तो बराबर है। भक्ति में तो देखो भक्ति में साहस में कैसा है, जी भक्ति में साहस जरूरी है। साहस कहाँ पर, कि मेरे जो दोष विकार ये है ना, उसके सामने मैं बकरी बन के बैठ नहीं जाऊंगा, मुझे वहां लायन बनना है। ये होता है साहस, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे गुरु ने जो कहा है उसके वचनों में पूर्ण श्रद्धा और वैसा ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये होता है साहस। और कमजोरी क्या होता है पता है? कमजोर भक्त ऐसा कहता है कि ठीक है गुरु ने तो कहा है, लेकिन मेरी भी ताकत उतनी ही है, अब क्या करे। मेरे को सर दुखने लगता है अगर ये करता हूं तो। अब मेरे गुरु ने कहा है ठीक है चलेगा, थोड़ा होगा, थोड़ा वचन आज्ञा का पालन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अब क्या करें, हमारा शरीर ही ऐसा है। ये हो गया कमजोरी। तो ऐसे भक्त भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को शूरवीर पसंद है, शूरवीर भक्त। भगवान ने कहा, सतपुरुष ने कहा कि दारू छोड़ दो, बात खत्म हो गई, उसी वक्त खत्म। वैसा साहसी उसे पसंद है। नहीं स्वामी जी, हम क्या है कि 4 लोग मिलते हैं, फिर वो थोड़ा फोर्स करता है और कुछ ताने मारते हैं तो मुझे थोड़ा पीना पड़ता है, और शाम होता है तो मेरा शरीर अकड़ने लगता है और मुझे कुछ सूझता नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा पी लेता हूँ। मैं रोज तो नहीं पीता लेकिन कभी कभी पी लेता हूँ, ये है वो है। ऐसे भक्त बिल्कुल पसंद नहीं है। आप समझ रहे हो? जी तो प्रभु जो जी शूरवीर समझ भक्त थे ना, उनको ही चरण स्पर्श की आज्ञा दी थी। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी है ना? तो यही कहा था ना। तो जो शूरवीर है वो पसंद है उसे। शूरवीरता हर जगह पर, मेरे गुरु ने कहा है ना, मैं कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये होता है जज्बा, ये होता है शूरवीरपन, है ना? तो ऐसे शूरवीर को ही अपने गुरु के चरण को स्पर्श करने की अनुमति है। बाकी आप यूं ही धक्का मुक्की करके चरण स्पर्श कर ले तो वो बात अलग है। जी प्रभु है ना? तो लेकिन असली जो राजीपा है ना, वो इसी भक्त पर आएगा जो शूरवीर है। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी तो बहानाबाज भक्त भगवान को पसंद ही नहीं है। बहानाबाज शिष्य गुरु को पसंद ही नहीं है। तो इसमें और कुछ प्रभु जी इसमें ऐसा है ना, आप आज्ञा पालन का है ना तो उसमें वो होता है 100%। मतलब उस जब आज्ञा पालन का उसमें आता है ना तो फिर तो हम वो हम्म, जान पे खेल कर भी वो कर लेते हैं कि है ना पूरा की बराबर है। ठीक है भगवान तो देख वैसा लेंगे, ही गुरुजी देख शूरवीर, लेंगे। हाँ, पर वही शूरवीरता है। जैसे जी जी हाँ जी, और क्या बोल रहे थे? पर जैसे ही हम अपने व्यवहारों में आते हैं ना, व्यवहार में तो फिर हाँ वहाँ हाँ। पे समझदारी और विवेक का वो दोनों उसके साथ भी जाना पड़ता है ना प्रभु जी। तो फिर वो सरेंडर और साहस कहाँ पे आना चाहिए और कहाँ पे मतलब वो छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा उसमें होता है तो देखो मतलब। कैसा है, गुरु जी आज्ञा जो प्रभु है ना, वो सर्वोपरि है। फिर कुछ भी हो जाए, संसार का कुछ भी हो जाए, इधर उधर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ना? तो वहां पर आज्ञा पालन में विवेक जरूरी है, लेकिन मूढ़ता भी जरूरी है, दोनों। तो जो कहा है ना, वो अक्षर से पालन करना है। जी प्रभु जी, प्रभु जी थोड़ा आज्ञा पालन का विवेक, वो हाँ थोड़ा विवेक पूर्वक ये करना है। हाँ आज्ञा जी, और पालन का बोलिए। तो होता है प्रभु जी, उसमें आसान है। मतलब आपने कुछ भी आज्ञा करे ना कुछ भी, तो भी हाँ, वो इतना मतलब निश्चय है इतना कि काफी। वो वहां से पीछे नहीं आता। मतलब वो वहां पे कुछ आता नहीं ऐसा तैसा, पर अगर ऐसा बस कुछ
पर मैं व्यवहार में तुझा हूँ, बना। जैसे हाँ, व्यवहार कर रहा हूँ, और फिर मुझे ऐसा सामना करना पड़ता है कंडीशन का, कि जहाँ पे दिख रहा है कि उलझेंगे तो फँसेंगे, तो फिर वो जब हम 2 पे थोड़ा-सा पीछे आ जाते हैं ना, तो फिर वो बाद में भी लगता है कि, तो फिर उसमें साहस का ऐसा हो जाता था मुझे। वहाँ पूछ लेना, वहाँ आज्ञा ले लेना। जहाँ पर फँसते हो ना, ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर अटक रहे हैं, तो पूछ लेने का कि अब आगे क्या करूँ? फिर जो होगा, जी, तो होगा, कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी, बस। तो इतना सीरियस भी नहीं हो जाने का। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, यही था प्रभु जी, मतलब वो वचनामृत में था ना, तो मतलब वो शूरवीरता का और आज्ञा पालन का, और हमारा वो जैसे चलना चाहिए ना, तो इसके लिए पूछ लिया वो। बराबर, बराबर। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, जब परब्रह्म परमेश्वर यहाँ मनुष्य रूप में अवतरित होकर के आते हैं, या सत्पुरुष हैं जो, हुँ, ये अपने दिव्य भाव को क्यों छिपाते हैं प्रभु जी? आप भी आप भी देखो, उसी में ही हैं प्रभु जी। अरे नहीं, देखो कृष्ण जी थे ना, तो दिव्य भाव सिर्फ़ अर्जुन के सामने प्रकट किया था। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होती है ना, वहाँ वैसा-वैसा प्रकट हो जाते हैं। और वो सारा कुछ जो है ना, आपको आगे ले जाने के लिए ही है। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहेंगे ना, उसके लिए ये सारा कुछ उन्हीं की ही लीला है। जी प्रभु जी। अगर वो सब कुछ दिखाने लगे, जादू ये वो सब कुछ पर तो खेल खत्म। प्रभु जी, पंचाला प्रभु जी, पंचाला फॉर्म में है ना, ये हाँ, श्री जी महाराज भी बता रहे हैं इसके बारे में कई बार। हुँ, वो कहते हैं कि भी कई बार जब जल्दी में कोई भी कार्य करते हैं, उस टाइम दिव्यता प्रकट हाँ, हो जाती है। हो जाती है। तो जल्दबाजी में कुछ ऐसा करने जाते हैं ना, तब वो दिव्य रूप उसका प्रकट हो जाता है। एक झलक जो है ना, आस-पास के जो लोग हैं ना, उसको वो झलक दिख जाती है, और जो पात्र है ना, उसको तुरंत दिख जाती है। तो हमने उस दिन बात कही थी ना कि प्रमुख स्वामी जी महाराज जो है, जब आरती कर रहे थे, अन्नकूट के दिन, जी है ना? और आरती को इस तरह से घुमा रहे थे ना, कि वहाँ पर जो है ना, अनंत सूर्य जैसे प्रकट हो गए हैं, वैसे दर्शन हमें हुए थे। और कुछ क्षणों के लिए था ये। तो उनको जिसको दिखाना है वो दिखा देंगे, और जहाँ पर जिस मात्रा में जिसको ये करवाना है वो करवा देंगे। तो नाटक तो बहुत करते हैं, है ना? नाटक यानी कैसा कि देखो, अमिताभ बच्चन का कूली पिक्चर देखा होगा, है ना? तो कूली का नाटक करते हैं वो अमिताभ बच्चन, जी लेकिन है वो अमिताभ बच्चन ना। जी प्रभु जी। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि अरे क्या कूली है ना? कभी वो रोने का एक्टिंग करते हैं तो इस तरह से रोते हैं कि सामने वाला रो पड़ता है। तो वैसे ही जो है ना, ये सत्पुरुष परमात्मा जब प्रकट होते हैं, नाटक तो ऐसे करते हैं कि जैसे मानो एकदम सामान्य है, उसको तो कुछ बुद्धि ही नहीं है, हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे मिलते हैं और एकदम सिंपल रहते हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी जो है ना, तो जो कट ऐसा होता है ना, जी हाँ, तो असली स्वरूप दिख जाता है, और देखने वाले देख लेते हैं, तो ऐसा है। फिर एक बार दिख गया तो फिर धीरे-धीरे वो दिखने लगेगा। फिर वो जो है, कभी-कभी दिखता था ना, वो हर क्षण दिखने लगेगा। जी फिर जो आनंद आएगा ना, तो फिर वो बात ही अलग हो जाती है। बिल्कुल सही है प्रभु जी। तो ऐसा है। प्रभु जी बिल्कुल आपने सही डिस्क्लोज किया जी। प्रभु जी, हाँ जी। ये दिव्यता तो प्रभु जी इस तरीके से हम जानते हैं कि बस प्रभु जी यही बता रहा था कि आपके संपर्क में आने से पहले
गिनती नहीं है प्रभु जी कितने किस्म के विकार होते थे। हम्म। और ये दिव्य वाणी, सत्संग में दिव्य वाणी सुन करके और दिव्य दर्शन करके, सत्पुरुष के भी दर्शन करके, उसके बाद वो विकार मतलब ढूंढे भी नहीं मिलते हैं जी, कहाँ गए, कैसे छूमंतर हो गए। तो प्रभु जी इससे भी तो हमारा दृढ़ विश्वास होता है कि आप साक्षात वही हैं प्रभु जी। फिर से झूठ बोलने लगे हो और लोगों को भरमा रहे हो। प्रभु जी अब तो मैं तो ढोल, शशि भाई लोगों को भरमा रहे हैं। अब तो ढोल गले में डाल करके मैं ढोल पीट करके बताऊंगा जी सबको। अरे ऐसा नहीं करना, हमारी बदनामी हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु जी तो पता नहीं कितने लाखों जन्मों की प्रतीक्षा रही है प्रभु जी, ये लाखों जन्मों से हम पता नहीं कैसे कैसे किस किस जूनियों में भटक रहे थे और कैसे अकारण कृपा करके अपने चरणों में बिठा दिए। तो सारा प्रताप अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का है और वो हमारे गुरुजी हैं। तो 100 लोगों के सपने में जाते हैं डेली, जी तो अलग अलग जगह से फिर खबरें आती है कि आज इनके सपने में गए थे। तो वही करता हरता है एकमात्र, है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, सबसे बड़े चोर है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी हम कहते हैं। जी जब सोते हैं आप, चुपके से सपने में आते हैं, ताला खोलते हैं, है ना। जी और जो चीज समझ में नहीं आती उसको समझा देते हैं, जो विकार नष्ट नहीं होते उसको हटा देते हैं, जहां पर आप अटके हो वहां से और आगे बढ़ा देते हैं, फिर चुपके से जी ताला बंद करके चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और बिल्कुल सही है सुबह प्रभु दूसरे दिन आप देखते हो तो तिजोरी खाली। जी। ऐसे बड़े चोर हैं। अरे बहुत चालाक है, पकड़ में नहीं आते। कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, पहरेदारों को बिठाना पड़ेगा। तो एक बार तो यम जो है ना, उनके दूत वगैरह आए थे, जी वो जो मेहता साहब है ना, हाँ जी हाँ जी। उनको लेने के लिए। वहां पर भी छिपे थे चोर, ऑलरेडी चोरी कर रहे थे। तो हाँ, दरवाजे के पीछे। और फिर आके इशारा कर दिया कि नहीं, इसका तो जो है, जो भी जो माल सामान है वो हम ही लेके जाएंगे, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। और देखो चोर में भी ऐसा होता है ना, अंदर अंदर, कि ये जो है ना ये हमारा शिकार है। तो मेहता साहब को उस दिन जाने नहीं दिया, बोले तुम खा धन्यवाद प्रभु जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। तो खाली हाथ लौटा दिया कि भाई ये जो है ये शिकार अपना है बस, जी प्रभु जी। तुम हाथ मलते रह जाओगे, इशारा कर दिया चले जाओ, खत्म। जी तो काल कर्म माया, है ना, नर्क, ये सब कुछ नहीं होता है सत्संगी के ऊपर। जो भक्त है उन्हीं का, उसी के ही लोक में लेके जाएंगे, सही है प्रभु जी। है ना। तो देखो दरवाजे के पीछे छुप के बैठे थे वो, तो ये लोग आ गए तभी पता चला, नहीं तो मेहता साहब को जी पता भी नहीं चलता था। लेकिन याद जी रखना, मेहता साहब के साथ में हर वक्त है, चोरी से, दबे जी पांव से, है ना। तो जब वक्त आता है तब लाइट होती है ना, लाइट करते हाँ हैं जी। तब पता चलता है, तो कोने में छुपा है। हाँ ये ऐसा है, बिल्कुल हर वृक्ष एक के के पीछे पीछे लगा। थे, पीछे छुपे हुए थे जी। तो एक हर उंगली एक के के इशारे से उन्होंने अपनी ऊर्जा को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी यमदूतों की ताकत नहीं हुई, को भी हिल भी सके, हिले भी नहीं प्रभु जी वो, इतनी हाँ, ताकत थी ऊर्जा में। और ये सत्य बात है, ये उनका जी प्रूफ प्रमाण देते हैं, कभी कभी देते हैं, इस तरह से देते हैं और कि वही अगले है। दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बच भी गया और सारे बच गए हम। हाँ, तो ऐसा है, तो जो जो उनके शरणों में है ना उनकी रक्षा वही करते हैं, तो जी उसको प्रभु जी। यम लेने नहीं आते हैं गारंटी से। जमपुरी में नहीं जाएंगे, न नर्क में जाएंगे,
कहीं पर भी नहीं, एकमात्र भगवान के धाम में जो दिव्य है ना, वहीं जी जाएंगे प्रभु। और भगवान खुद लेने आते हैं। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में आते हैं, गुरु जी के साथ में आते हैं, है ना। जी जी तो वैसा है, तो जब प्रकट होना है तब प्रकट हो जाएंगे। याद रखना, कोई ऐसा पल आपके पीछे साए की तरह पड़े हैं, याद रखना। जी प्रभु जी। और जब ऐसा पल दिखेगा तो तुरंत प्रकट हो जाएंगे, ये पक्का है। तुरंत, जी प्रभु जी। क्षण की भी देर नहीं है। जी जैसे द्रौपदी जी थे, सामने ही थे ना, कृष्ण सामने थे, यानी कि दिव्य रूप से उसके पीछे ही लगे थे। जी जैसे ही कुछ ऐसा पल आया, प्रकट हो गए। तो जीवन में जब भी ऐसा पल आएगा ना, वो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन अप्रकट रूप में हमेशा आपके साथ ही है, याद रखना। पीछे पीछे है, चोर की तरह एकदम, है ना। तो जी इतने प्रभु बड़े चोर है वो। हाँ, चुप चुप के आपका खजाना खाली करता है, जो आपने इतने अनंत जन्मों से भर के रखा है ना, काम क्रोध जी लोभ मोह ये सारे विकार दोष, वो खजाना चुप चुप के खाली करता है, बीज तक नष्ट कर देता है। जी। यानी अब तुम्हारा खजाना हमेशा के लिए खाली। जाना क्या प्रभु जी, ये तो गोडाउन ही भरे पड़े थे जी पूरे। हाँ, तो वो सारा सारा खाली करके जाएगा। जी। विश्वास मत करना, ये ऐसा है। हाँ, बहुत खतरनाक है। ऐसा चोर तो आज तक देखा नहीं है हमने। तो शातिर चोर कहते हैं ना इसको। जी ये बहुत ऐसा है। प्रतीक्षा के बाद मिले जी, बहुत प्रतीक्षा के बाद मिले प्रभु जी। तो वैसा है, तो ये अनुभूति होगी आपको, और सबको होगी, जो जो जुड़े हैं ना हमसे, सबको होगी, जी प्रभु जी। है ना। तो ये बात है। और कुछ कहना चाहते हैं बस प्रभु जी। तो? हम किसी और सब का कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी आप चोर हो। अरे, सीधा इल्जाम, सीधा फैसला जी कीजिए। जी। मतलब जो सामने मिला वही चोर। नहीं, चित्त चित्त मतलब मन चुराने वाले। मतलब हम बोल रहे थे तो आपको सामने हम ही मिले, तो हम ही चोर ठहरा दिए। तो देखो प्रशांत भाई, थोड़ा तो शर्म करो। कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, इसमें जब सत्पुरुष मनुष्य भाव में लीलाएं करते हैं और जिनको वो दिख गया, तो जो मनुष्य भाव में आप लीला करते हैं वो भी तो उनके लिए बहुत दिव्य ही लगते हैं ना। जैसे वो पढ़ तो रहा था आप, उसमें, जैसे प्रभु जी हम सवाल भी पूछते हैं, फिर आप उसका जवाब भी देते हैं, फिर बाद में कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि वो भाव आ जाता है प्रभु जी कि मतलब आपको सब पता है, और आप जवाब भी दे रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग भाव से आता है, हंसी भी आती है उसमें थोड़ी सी हम पे खुद पे ही। और फिर वो आपकी दिव्यता भी मतलब वो बहुत ज्यादा लगती है उसमें मुझे ऐसी। देखो, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष और हमारे गुरु की लीला चरित्र, उनका जीवन चरित्र और ये सब करना है, भटक नहीं जाना है। तो आप क्या पूछना चाह रहे थे, बताओ। मतलब प्रभु जी जैसे ना वो हम ऐसे जैसे श्री कृष्ण भगवान को जिन्होंने हमारे सामने पेश किया जिस भी तरीकों से, और फिर उन्होंने इतने दिव्यता देखी उनकी हर लीला में हाँ कि जी, जैसे वो रणभूमि छोड़ के भी भाग रहे तो उनको पूरे मतलब एकदम प्रेम भाव से रणछोड़दास बोलते हैं। बराबर तो है, एग्जैक्टली। अ, और श्री राम जी का तो उन्होंने मतलब वो तो खूब श्री राम भगवान है, पर जैसे ही वो सीता माता का हुआ तो उन्होंने इतना मतलब लीला इतनी उनकी अद्भुत थी, इतनी अद्भुत लीला थी। वो रो रहे हैं पेड़ पंछियों को, झरनों को पूछ रहे सीता सीता,
तो हाँ जी, जगत माता पार्वती भी धोखा खा गई प्रभु जी वहाँ पे। हाँ, इतना तो एक्टिंग किया देखो। हाँ हाँ, वही प्रभु जी, मतलब आप भी अभी वही कर रहे हो ना, तो इसलिए मैं बोला हूँ, आप जैसे जवाब देते हैं हमारे ऐसे सवाल का, और फिर बाद में जब वो आता है ना लीला के तौर पे, तो फिर आपका भी महिमा उसमें दिखता है प्रभु जी बहुत। देखो कैसा मतलब है, आप जान रहे हैं सब। भगवान जो है, भगवान और सत्पुरुष, वो इस तरह से लीला, मनुष्य भाव, मनुष्य चरित्र दिखाते हैं कि आपको उसमें अगर दिव्य भाव दिख गया ना, तो वो और दिव्य भाव आपको दिखता ही जाएगा और उसी आनंद में आप बहते जाओ। और वो जो है जी ना, जी एक प्रभु जी। जैसे रनवे पे प्लेन स्पीड पकड़ता है और फिर अचानक जो है ना टेक ऑफ करता है ना, जी प्रभु जी। है ना, वैसा आपका स्थिति होने लगेगा। अगर जिस दिन मनुष्य भाव और दिव्य भाव ये दोनों एक हो गए ना, जी जी यानी सत्पुरुष में आपने दिव्य भाव और मनुष्य भाव का एक साथ दर्शन कर लिया ना, और उसे एक सेट पहचान गए ना, वो आपके भीतर तक चला गया और वहां से जो है ना वो आपका एरोप्लेन जो है ना वो टेक ऑफ कर दे और वो फिर उड़ता रहेगा। फिर आपकी स्थिति को कोई रोक नहीं पाता, वो आपके भीतर तक जी चला प्रभु जाता जी। है ना। तो मनुष्य भाव, मनुष्य चरित्र और दिव्य चरित्र, ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं और उसमें आपकी दृष्टि पड़ गई, यानी उसमें आपकी समझ बढ़ गई, उस चीज को समझ लिया ना, और एकदम वो भीतर प्राण तक आपका चला जाता है ना, तो वहां से वो लेवल है टेक ऑफ। फिर वहां से आपको कोई नहीं रोक पाता और आप सीधे ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाते जी प्रभु जी। हैं। ये ऐसा है, बहुत रहस्य की बात है, लिख लेना। तो मनुष्य भाव और दिव्य भाव ये जब एक हो जाते हैं, ऐसे किसी क्षण में जब आपके भीतर के भी पर्दे खुल जाते हैं और वो भाव सीधा आपके प्राणों तक चला जाता है, उस वक्त आपका वो जो है ना अपलिफ्ट क्या कहते हैं, जो भी है, वो एरोप्लेन इस तरह से उड़ता है ना कि अब रोकना मुश्किल है। अब फिर जो है ना दिव्यता ही दिव्यता सब जगह दिखाई पड़ेगी। ये ऐसा है, सब कुछ, जी प्रभु जी। और सब कुछ वही दिखेगा, सब तरह सब जगह वही दिखेंगे, और इतना आनंद आएगा कि मानो कभी था ही नहीं ऐसा, कभी देखा ही नहीं। एक अलग ही लेवल पे, एक अलग ही क्या कहते हैं आयाम में आप पहुंच जाते हैं। ये वैसा है। जी जी प्रभु जी। तो बहुत अद्भुत सूत्र हमने आपको बता दिया, 2 बार 3 बार इसको सुन के एग्जैक्ट वर्डिंग लिख लेना, जी प्रभु जी। है ना। प्रभु जी ये ऐसे ही आया था, जब वैसे ही गाड़ी पे आ रहा था कंपनी में और सत्संग चालू था एक हिंदी में, तो उसमें हम्म वो थोड़ा सा वर्णन आया, और जैसे ही आया तो फिर पता नहीं काम नहीं था कुछ, तो ऐसे एक आदमी ऐसे आ रहा था ना, ये श्री कृष्ण भगवान का बोला ऐसा, और वो इतना अंदर से आ रहा था ना कि मतलब ऐसा वो पूरा प्रसंग 2-3 घंटा चला है मेरे साथ ऐसा, कि वो हम्म, प्रसंग बार बार कि 17 बार श्री कृष्ण भगवान ने जरासंध को हरा दिया, हाँ बराबर। और 18वीं बार उनको भी नहीं लगा होगा, पर श्री हम्म, कृष्ण भगवान मतलब वो रणभूमि से आओ देखा ना ताओ, वो हाँ वो भागे। भाग गए वहां से, और भाग गए हम्म, और द्वारका की स्थापना कर दी उधर जाके। तो मतलब हंसी भी आ रही थी उसमें कि मतलब कैसी लीला रही होगी, कि मतलब वो जरासंध को भी समझ में नहीं आया होगा कि ये भागे क्यों ऐसा। हाँ, तो इसमें जिसको भी दिव्यता दिखाई दी ना, वो तर गए, जी प्रभु जी। है ना। तो ये जो मनुष्य चरित्र है उसमें जिसको दिव्यता दिखाई दी और फिर वो आनंद में चला गया ना, तो फिर वो उसका अलग ही आयाम में चला गया और वो उस स्थिति बन जाती है फिर। हाँ, लीलाओं में तो कैसा है कि क्यों आता ही नहीं, क्यों ऐसा किया होगा, नहीं, जी जी ये बिल्कुल नहीं आता है, पर प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों, प्रश्न डिक्शनरी से गायब हो जाता है। जो कर रहे हैं ना उसमें आनंद आता है, चाहे वो दिव्य लीला जी हो, मनुष्य लीला हो, कैसी भी लीला हो, उसमें आनंद ही आता है बस। प्रश्न ही नहीं उठता, दिमाग ही नहीं चलता, जो भी कर रहा है बस उसमें आनंद आता है। ये है, ये जब स्थिति होने लगती है ना, तो समझना कि धीरे धीरे अब आप जो है लेवल पे आने लगे हो।
और प्रश्न तो तब ही नहीं उठता जब भीतर के वो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो मनुष्य चरित्र इसीलिए दिखाते हैं टेस्टिंग के लिए कि अब तुम्हारे भीतर विकार कितने हैं। कुछ है तो प्रश्न उठेगा, कुछ नहीं है तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, सिर्फ आनंद ही आएगा। ये सूत्र लिख लेना, मनुष्य चरित्र टेस्टिंग के लिए है। अगर प्रश्न उठा तो समझना भीतर अभी भी विकार मौजूद है, और अगर प्रश्न ही नहीं उठता तो समझना कि आप निर्दोष, है ना, निर्दोषता की अवस्था में पहुंच गए हो। सिर्फ आनंद आएगा वहां से, और फिर उनकी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। फिर चाहे जन्म हो या अनंत जन्म हो या नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दिव्य लीलाओं का आनंद यहाँ पर भी है तो भी लेना है, और वहां पर भी है तो भी लेना है ना। बस इसी में रहना है। ये स्थिति, ये ब्राह्मण स्थिति। हाँ जी, इसमें और कुछ पूछना चाहते थे? नहीं प्रभु जी, यही था। इसमें वो जब वो आ गया ना, थोड़ा सा वो ख्याल भी और वो दिखा ऐसा, तो फिर वो एक के बाद एक सब बहुत देर तक श्री राम जी का आया। उसके बाद में प्रभु जी वो श्री स्वामी नारायण भगवान जी का एक प्रसंग था, उसमें वो भी इतना आ रहा था और हंसी भी आ रही थी अकेले में, ऐसे कि जैसे वो कुछ सभा में से वो आते हैं, दादा खाचर क्या उनके महल पे हाँ, वहां पे आते हैं, तो वो जैसे ही आते हैं तो उनका मतलब एकदम चेहरा उदास होता है, उनका पेटा वगैरह वो टेढ़ा मेढ़ा और एकदम उदास होके बैठते हैं, तो वो उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। और जब वो उनको पूछते हैं कि स्वामी जी क्या हुआ प्रभु जी, तो वो बताते हैं कि मैंने खाली वो शुष्क मतवादियों का कुछ तो मत सुना, हाँ, मतलब ब्रह्मांड के रचयिता, मतलब ये उन वो जो उत्तर आया ना वहां से कि उनका मत सुना इसलिए रोना आ रहा है, उसमें भी वो बहुत लीला का अनुभव आ रहा था, मतलब ऐसे। हाँ, ये होता है। तो देखो कैसा है कि अभी 9 बजे ही एक 65-year-old लेडी, तो उनका डेथ हो गया था, तो हम गए थे और वही सब प्रोसेस चल रहा है ऐसा, है ना। तो बीच में वही सब, ये जो हम कट करके जा रहे हैं ना, जी जी तो उन्हीं के सब रिलेटिव वगैरह हैं। तो डेथ सर्टिफिकेट और ये सब प्रोसेस सब चल रहा है ऐसा। तो तो एक जगह पर, मतलब एक साइड ये सब चल रहा है, मैटर सीरियस जी जी है ना, और दूसरी साइड सत्संग भी चालू है। तो अभी 1 घंटे से हम सत्संग कर रहे हैं, 9 बजे से अभी 10:15 बजे। तो आपको पता भी चल रहा है क्या कि यहाँ पर ऐसा कोई सीरियस मैटर हो गया है? नहीं बोलती, इसमें तो आप सहजता से कर पा रहे हैं, हम नहीं सीरियस दिख रहे ऐसे मामले को। तो अभी 4 जन हमारे दवाखाने में बैठे हैं और 50 जन हमारे दवाखाने के सामने। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, यही अरे आप मत डरो। प्रभु जी वो पूछना हाँ, है तो पूछ। मैंने कहा वो ऐसा ही आता है फिर प्रभु जी, मैं बाद में जब सोचूंगा ना, तो जैसे ये प्रसंग हुआ ना मेरे साथ, कल कल हुआ था, तो मतलब मुझे हंसी भी नहीं रुक रही थी, और उस वक्त कुछ भी ऐसी खबर आ जाती ना, कुछ भी कितनी भी बुरी, तो मैं हाँ, वो हंस के वो तो परमात्मा का ऐसा कर देता, वो स्थिति में था कल। वो तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सीरियस, इसलिए वो हुआ, ठीक से नहीं बता पाया आपको। हाँ जी। तो सारा कुछ है ना, दिव्य लीला ही समझ। अब इस दिव्य लीला को एक्सटेंड करो, यानी सिर्फ उनके तक सीमित नहीं रखना है। यानी ये सृष्टि में सारा कुछ जो चल रहा है वो भी उनकी दिव्य लीला ही है, तो इसमें भी अटक नहीं जाना है हमें, सीरियस नहीं होना जी जी जी। है ना। तो प्रभु जी इसमें कल फिर एक ही सवाल आ रहा था कि जैसे हम सोचते हैं कि मनुष्य भाव नहीं आना चाहिए, पर जिन्होंने वो देख लिया उनके लिए तो मनुष्य भाव और दिव्य भाव वो तो बहुत गौण हो गया ना प्रभु जी। वो तो मतलब उनके हर लीला का वर्णन महात्मा के तौर पे ही करते थे, जैसे हाँ जी, फिर बराबर है। वो प्रमुख स्वामी जी का वो याद आ रहा था प्रभु जी थोड़ा सा।
जैसे उनको वो भक्तजन जैसे उठा के मतलब चलाते हैं बाद बाद में जब वो हाँ ठीक से चल नहीं सकते थे। तो हाँ वो प्रसंग याद करके भी मुझे हँसी आ रही थी प्रभु जी। मतलब ऐसे कि वो वो स्थिर है अंदर से, वो देख के हँस रहे हैं और देखने वाले परेशान हैं। ऐसा। हाँ, ये भी होता है। और और यही फिर हर इसमें लग रहा था। श्री राम भी हँस रहे हैं अंदर से, वो श्री हम्म, कृष्ण भी करके हँस रहे हैं और देखने वाले सब परेशान हैं इसमें ऐसा। तो ऐसे जो एकदम सही सही तार पकड़ रहे हो आप, सही सही समझ से जा रहे हो, जल्दी पहुंच जाओगे। ये तो आप ही लेके जा रहे हैं प्रभु जी। अरे हम यहाँ मुंबई में बैठे हैं, आप वहाँ पूना में बैठे हो, और अंधेरा है, रास्ता कितना भयंकर है, और बारिश भी चालू है। आप कह रहे हो हम आपको लेके जा रहे हैं, मतलब हम कुछ समझे नहीं। प्रभु प्रभु जी, ये आपने वो ग्रह ग्रह बोला था ना, गुरु गुरु, तो गुरु ग्रह तो सबसे बड़ा है सोलर प्लैनेट में, फिर वो सब छोटे ही पड़ते हैं फिर उसके आगे। और फिर आपके छाया में अंधेरा भी रहेगा, तो वो आपकी छाया में कौन सा भी ग्रहण लगा हो जीव को, वो तो हटना ही है फिर। बातें बनाना सीख गए हो आप, शशि भाई से नहीं सीखा प्रभु जी, है। ये तो हम सब आप ही उतर रहे सब में प्रभु जी। और कोई बात। कल प्रभु जी जैसे बात कर रहा था ना आपसे, वो आपने वो गुरु का थोड़ा सा बोला, तो हाँ जी। एकदम से ऐसे सांस एकदम से फूल गई थी, पता नहीं क्यों। और तो फिर थोड़ा रुका 5-10 सेकंड, वो पूरा मतलब वो ऐसा लगा कि सांस ही दिख रही है, आपसे बात कर रहा था तो इसलिए मैं हम्म, बोला कि बाद में पता नहीं चला मुझे। हाँ जी हाँ बहुत दिनों के बाद बात भी कर रहा था आपसे। जी। कोई बात नहीं। यही था प्रभु जी। हाँ धन्यवाद जी प्रभु। हाँ जी, धन्यवाद। तो देखो, हंसी मजाक वगैरह सब चलता है, लेकिन बीच में गहन गहन सूत्र भी हम दिए जा रहे हैं। इसको छोड़ना मत, पकड़ लेना, लिख लेना, वो भीतर उतार लेना। बहुत कीमती है, खजाना है। अगर 1 घंटा का हम बात करते हैं तो 2-4 सूत्र उसमें होते ही है ना। तो सभी को विनंती है, प्रशांत भाई को हमने ढूंढने के लिए भेजा था। तो वही बोला। प्रशांत भाई का नाम आते ही है ना, वो इस तरह से हंसने लगते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सा बटन दब जाता है। अजीब तरह का दिमाग है मेरा। तो अगर हम हंसाएंगे तो प्रशांत भाई 1-2-3 घंटे हंसते ही रहेंगे, और समाधि लग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही उनकी स्थिति बना देंगे। बिल्कुल प्रभु जी। प्रशांत भाई तो निश्चिंत रहना है ना। जी बिल्कुल प्रभु जी, आप हो ना। तो ऐसा है, ऐसा।